अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कोफ्तों की रेसिपी। चावलों की रेसिपी जो है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोफ्तों की रेसिपी। तो चिकन के कोफ्ते हैं, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, टेस्टी भी बहुत होंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है मैंने कीमा लिया है और ये चिकन का है। अच्छा, अगर आपके पास चिकन का ना कीमा ना हो ना तो आप चिकन की जो बोनलेस होती है ना चिकन, आप उसे ना अच्छी तरह से कूट सकते हैं ग्राइंडर में, सिल पे, या जैसे आपको इजी लगे चॉपर वगैरह में। तो आपने ना उसको इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन सा ऐसे बनाना है कीमा, हाथ का कीमा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन के। तो अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इस पे ना चने जो होते हैं ना भुने हुए, आप उनको भी पीस के इस पे ऐड कर सकते हैं ना, उनका इस तरह पाउडर बना के। लेकिन मेरे पास नहीं थे चने तो मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ना ये सालन जो ग्रेवी होगी ना उसमें भी ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करने हैं बाकी के मसाले। अच्छा, कि इतने टेस्टी और इतने इजी से हैं ना कि आप अगर इसे फ़र्स्ट टाइम में बनाएंगे ना तो फ़र्स्ट टाइम में ये आपसे ना बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर, हल्दी ऐड की है, और इसमें मैंने आधी चम्मच ऐड किया है मिर्च का पाउडर, और 1 फुल चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, छोटा चम्मच, ठीक है ना, चिली फ्लास्क इसमें ऐड कर रही हूँ। मुझे ना इसमें चिली फ्लास्क जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसका ना कलर तो नहीं होता लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना, तो वो फिर सालन वगैरह में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इस तरह कबाब वगैरह में या कोफ्तों वगैरह में, ठीक है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। इसके ना जो बाल्स हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से बने। उसके बाद इस तरह से हम हाथ को थोड़ा सा गीला करके और इसके इस तरह से हम बाल्स बना लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ऑयल जो है वो गरम किया है। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे इनको ना फ्राई करना है, तो फिर बाद में हम इसका ऑयल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इसे सबको ना ऑयल में डाल देंगे और फ़ौरन चम्मच नहीं चलाएँगे, बस 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है ना हमने इसे साइड इसकी चेंज करनी है, ठीक है। साइड चेंज करनी है तो ये इस तरह से थोड़े से गोल्डन शेड के हो जाएंगे, तो हमने इसे निकाल लेना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना या ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से। ये देखें, तो बस ये थोड़े थोड़े से गोल्डन हो गए हैं ना, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऑयल कम कर लेंगे, उस ऑयल में हम डाल देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 1 लिया है बड़े साइज़ का, और उसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन करके निकाल लिया है। और उसी में जो है हमने इस तरह से डालने हैं टमाटर। तो टमाटर जब तक सॉफ़्ट होंगे, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और जो हमने प्याज निकाले थे उसका पेस्ट बना के, तो वो चारों चीज़ें मैंने इसमें ना ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन दे के रख देंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा ना इसका फ़ाइन सा पेस्ट बन जाएगा। तो बाकी के मिसालों में हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ना कम ऐड किया है, बहुत ज़्यादा मैं ना तीखा नहीं बना रही, क्योंकि इतना जो स्पाइसी है ना वो नहीं खाना हमें। अच्छा, इसमें मैंने हल्दी ऐड किया है, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, और चिली फ्लास्क जो हैं वो ऐड किए हैं। तो बस यही मसाले ऐड करने हैं हमें ग्रेवी के लिए। और उसके बाद जो है हमने इसकी अच्छे से ग्रेवी बना ली है। टेस्ट जो है ना मिसालों का वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के ना, और मैंने इसे ढक्कन देके रख दिया था। ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा ना तो मिसाला ऑलरेडी अच्छे से ना मैश हो जाएगा। ये देखें, हमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सारा मिसाला जो है वो अच्छे से भून लिया। तो अब जो है हमने जो बाल्स बना के रखी थी फ्राई करके, जो हमने कोफ्ते बनाए थे ना, वो सारे एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे, इस तरह से। अच्छा, ऐड करने के बाद जो है हम इसे थोड़ा सा इसमें बस चम्मच चलाएंगे और इसे हल्की आंच पे थोड़ी देर हम इसे मिसाले में पकने देंगे, ताकि ये मिसाले में जो है अच्छे से इसमें ना मिसाला भी जज़्ब हो जाए और ये ग्रेवी में ना इसमें अच्छा सा टेस्ट भी इसका आ जाए। तो इस तरह से हम सारे डाल के और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे।
और मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितना हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होगी ना इतना। उस पर फिर हम गरम मसाला छिड़क देंगे और हल्की आंच पे इसे हम रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और सालन जो है वो हमारा रेडी हो जाए। सालन हमारा रेडी हो गया है चावलों के साथ। आप इसे खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और अगर आप इसे रोटी के साथ खाएं तब भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।